कहानी की शुरुआत होती है एक भारी गूंजती हुई आवाज से। एक ऐसी आवाज जो समय के पार से आती है और हमें उस दौर में ले जाती है जब इस धरती पर इंसान और ट्रोल एक साथ रहा करते थे। ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं थी। पहाड़ों में ट्रोल रहते थे, शांत, विशाल और प्रकृति से जुड़े हुए। लेकिन फिर इस धरती पर क्रिश्चियनिटी का प्रसार शुरू हुआ। एक सोच फैलने लगी कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है और जो इंसान नहीं है उसे मिटा दिया जाना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ ट्रोल्स का नरसंहार। इंसानों ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी खोज ली, सूरज की रोशनी। ट्रोल अगर धूप में आते तो उनकी देह पत्थर बन जाती। इंसानों ने उन्हें जबरन सूरज के सामने खड़ा किया और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रोल समाज मिट्टी बन गया। जैसे जैसे धर्म फैलता गया वैसे वैसे ट्रोल्स खत्म होते गए। यहाँ तक कि चर्च की घंटियों की आवाज से भी ट्रोल कांपने लगे और इंसानों ने इस डर को भी हथियार बना लिया। लेकिन यह कहानी किसी किताब की नहीं थी। ये कहानी सुना रहे थे नोरा के पिता अपनी बेटी नोरा को। कहानी खत्म होने के बाद वो कहते हैं, ट्रोल्स के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। उन्होंने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया, लेकिन इंसानों ने उन्हें खत्म कर दिया। नोरा अपने पिता से कहती है, डैड, अगर आज भी इस दुनिया में कोई ट्रोल हुआ तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखती है नोरा, जो एक दूर दराज बर्फीली जगह पर अकेले रहती है। वो ट्रोल्स पर रिसर्च करती है। 3 साल पहले उसका सामना एक ट्रोल किंग से हुआ था और तभी से उसे ट्रोल्स की असली सच्चाई समझ में आने लगी। एक रात उसके घर में कोई घुस आता है। नोरा हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल पहचान जाती है, वो है इसैक्सन। इसैक्सन कहता है, मैं चाहता हूं तुम एक बार फिर सरकार के लिए काम करो। नोरा साफ मना कर देती है। कभी वो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, लेकिन पिछली घटना के बाद सारा दोष उसी पर डाल दिया गया, इसलिए उसने सिस्टम छोड़ दिया और अकेले काम करने लगी। इसैक्सन कहता है, हमारे पास एक ट्रोल है। बस इतना सुनते ही नोरा का चेहरा बदल जाता है। वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। नोरा के पास एक छोटा सा पत्थर होता है जो असल में पिछले ट्रोल के शरीर का टुकड़ा था। अब नोरा पहुंचती है एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में। वहां एक ट्रोल है, जिंदा लेकिन हाइबरनेशन स्टेट में। उसका नाम रखा गया है योटुन। चारों तरफ तेज लाइट्स लगी हैं। अगर ट्रोल जाग गया तो एक बटन दबाते ही वो पत्थर बन जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड है मैरियन, जो नोरा को देखकर खुश नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है, अगर नोरा नहीं आई तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रोल्स को जितना नोरा समझती है उतना कोई नहीं। यहीं पर एक पुराना फरमान भी मिलता है किंग ओलाफ का, जिसमें लिखा है, ट्रोल्स को अपने लैंड से जितनी जल्दी भगा दो उतना अच्छा है। नोरा इसे मानने से इनकार कर देती है। उसे पता है ट्रोल राक्षस नहीं होते। एक मौका पाकर वो चुपचाप ट्रोल के पास जाती है, उसके चेहरे पर हाथ रखती है और वही पुराना गीत गुनगुनाती है जो उसके पिता ने सिखाया था। और तभी योटुन जाग जाता है। पूरी फैसिलिटी में हड़कंप मच जाता है। यूवी लाइट ऑन करने की तैयारी होती है, लेकिन मैरियन जानबूझकर कंट्रोल पैनल पर कॉफी गिरा देती है। लाइट्स ऑन नहीं होती। ट्रोल आजाद होने की कोशिश करता है। भागते हुए वो लिफ्ट तोड़ देता है जिसमें नोरा होती है, लेकिन नोरा बच जाती है। योटुन बाहर निकल जाता है आजाद। योटुन ट्रोल अब आजाद हो चुका था। फैसिलिटी के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ प्रोफेसर्स जो इंसान थे लेकिन इंसानियत से खाली, वो पीछे रह गए और जाते जाते ट्रोल की पत्थर बनी बॉडी का एक टुकड़ा चुरा ले गए। उधर नोरा, मैरियन, इसैक्सन और उसकी गर्लफ्रेंड सब किसी तरह वहां से निकलते हैं। उन्हें ले जाया जाता है मेजर क्रिस के पास और फिर सीधा प्राइम मिनिस्टर के सामने। एक गंभीर मीटिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर साफ शब्दों में कहते हैं, इस बार कोई गलती नहीं होगी, ट्रोल को खत्म करना ही होगा। नोरा विरोध करती है, ट्रोल्स को मारा नहीं जाना चाहिए, वो राक्षस नहीं है। लेकिन सिस्टम कभी सच की नहीं सुनता। इस मिशन की कमान दी जाती है मेजर क्रिस को। योजना साफ थी, 2 हेलीकॉप्टर जिनकी लाइट्स में होंगी यूवी रेज। जैसे ही ट्रोल उन लाइट्स में आएगा वो पत्थर बन जाएगा। नोरा, इसैक्सन और मैरियन भी साथ जाने की जिद करते हैं। मेजर क्रिस पहले मना करता है, लेकिन मैरियन की तरफ उसका झुकाव उसे मजबूर कर देता है। उधर योटुन ट्रोल एक रिसोर्ट तक पहुंच चुका होता है जहां लोग पार्टी कर रहे होते हैं। हंसी, म्यूजिक, रोशनी और अगले ही पल मौत। योटुन हमला कर देता है। कई मासूम लोग मारे जाते हैं। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई देती है। यूवी लाइट सीधे ट्रोल पर पड़ती है। उसका शरीर पत्थर बनने लगता है, लेकिन योटुन अपने दर्द को दबाकर एक बिजली का खंभा उखाड़ता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसमें मेजर क्रिस का दोस्त मारा जाता है। यह वही पल होता है जब मेजर क्रिस पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि पिछली बार उसकी आंखों के सामने नोरा के पिता भी मारे गए थे। नोरा कहती है, यह ट्रोल अलग है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, हमें इससे बात करनी होगी। और फिर वो कहती है, इंसान ट्रोल से बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो कर सकता है। नोरा उन्हें एक बहुत पुरानी अंडरग्राउंड जगह पर ले जाती है। वहां वो ट्रोल के शरीर के पत्थर को जमीन पर रखती है, धीरे से आवाज देती है और तभी अंधेरे से एक ट्रोल बाहर आता है। यह है ट्रोल किंग का बेटा। नोरा उसे वही गीत सुनाती है जो उसके पिता ने सिखाया था। ट्रोल जाग जाता है। नोरा उसका नाम रखती है ब्यूटीफुल। वो कभी किसी इंसान पर हमला
नहीं करता। मेजर क्रिस पहली बार ट्रोल को डर से नहीं, इंसानियत से देखता है। नोरा ब्यूटीफुल को समझाती है, एक ट्रोल इंसानों को मार रहा है, उसे रोको। ब्यूटीफुल तैयार हो जाता है। उधर योटुन एक बूढ़े कपल का घर तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। नोरा अपनी टीम के साथ उसका रास्ता रोकती है। फ्लेयर गन की रोशनी में योटुन रुकता है और तभी ब्यूटीफुल सामने आता है। वो अपनी भाषा में योटुन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन योटुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। गुस्से में वो जमीन पर पैर पटकता है। बर्फ टूटने लगती है। लड़ाई शुरू होती है। योटुन ब्यूटीफुल पर हमला करता है। बर्फ टूटती है और ब्यूटीफुल नीचे गिर जाता है। नोरा हेलीकॉप्टर से बस देखती रह जाती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू हैं। मैप देखकर नोरा समझ जाती है योटुन ट्रॉनहाइम जा रहा है, वही जगह जहां कभी किंग ओलाफ की राजधानी थी, जहां धार्मिक रिचुअल्स होते थे और ट्रोल्स को मारने की साजिशें रची जाती थीं। अब सब ट्रॉनहाइम पहुंचते हैं। एक राइटर से मिलते हैं जिसने किंग ओलाफ के छुपे हुए मकबरे पर किताब लिखी थी। कैथीड्रल के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। अंदर है किंग ओलाफ की कब्र, हाथ में चांदी की तलवार। नोरा को एक फरमान का दूसरा टुकड़ा मिलता है। दोनों टुकड़े मिलते हैं और सच सामने आता है। किंग ओलाफ ट्रोल्स को भगाना नहीं चाहते थे, वो उन्हें एक अलग जमीन देना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। योटुन अब उसी धोखे का बदला लेने आ रहा है। नोरा को समझ आ जाता है चांदी प्लस होली वाटर, यही ट्रोल्स की कमजोरी है। चर्च की घंटियां उन्हें डराती हैं। शहर की तैयारी होती है। रात होती है। योटुन शहर में घुस आता है। सेना हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं। घंटियां बजती हैं। योटुन कैथीड्रल पर हमला करता है। होली वाटर बम ब्लास्ट होते हैं। योटुन घायल होता है, लेकिन मरता नहीं। वो नोरा की तरफ बढ़ता है और तभी ब्यूटीफुल लौट आता है। आखिरी लड़ाई होती है। योटुन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ब्यूटीफुल गिरता है। उसी वक्त इसैक्सन होली वाटर का आखिरी बम लेकर योटुन के मुंह के अंदर जाता है। ब्लास्ट मैनुअल है। मरने से पहले वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, हमारे बच्चे को मेरी बहादुरी की कहानी जरूर सुनाना। ब्लास्ट होता है। योटुन का दिल कमजोर पड़ता है। ब्यूटीफुल उसका दिल निकाल देता है। योटुन का अंत हो जाता है। शहर बच जाता है। कुछ समय बाद नोरा, मैरियन और मेजर क्रिस इसैक्सन की गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे होते हैं। एक बेटी जन्म लेती है। बर्फीले घर के बाहर ब्यूटीफुल भी होता है। अब वो भी इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन एक प्रोफेसर जो ट्रोल का टुकड़ा चुरा ले गया था, वो रेडियो पर कहता है मिशन पूरा हो गया है। कांच के बॉक्स में एक छोटा सा ट्रोल, यानी खत्म कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।